बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म का 19वां अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आप यह बताइए कि भगवान विष्णु जी ने वहां जाकर किस प्रकार जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। विष्णु जी उसके नगर के उद्यान में जाकर बैठ गए और रात में वृंदा को सपन दिया। यह भगवान विष्णु जी की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। और उनकी माया से जब वृंदा ने रात में वह सपन देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नग्न शरीर एवं काले फूलों की माला पहने हुए और सिर मुंडाए हुए भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ आदि बहुत से सपन देखे। फिर सुबह उठते ही वह अपने सपनों पर विचार करने लगी। तब उसके मन में किसी अनिष्ट की शंका होने लगी और वह भयभीत होकर रोती हुई महल में छज्जे पर, अटारी पर तथा आंगन में इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वृंदा अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिनसे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण आगे जाकर वृंदा ने एक तपस्वी और उनके शिष्यों को देखा और उनसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। तब उस मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। तब उसने भय से मुक्त होकर विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उनमें से विजय किसकी होगी? आप यह बताने की कृपा करें, आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और उसी समय दो वानरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर वे दोनों वानर मुनि का संकेत पाकर वहां से चले गए। और फिर पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों वानर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, यह तो शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शिव मृत्यु देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया। वृंदा अपने पति को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अब तक हुई बातों को सपन ही समझा। तत्पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु जी को वृंदा ने पहचान लिया। तब वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, निश्चय ही वह मायावी कपट मुनि तुम ही थे, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है। इस प्रकार से कहकर क्रोधित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि तुमने माया से जो दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था यह भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। और जब तुम अपनी स्त्री के साथ विरह में दुखी होकर इधर उधर विचरोगे तो उस समय यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो इस प्रकार से यहाँ कार्तिक मास के महात्म का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे कथा में क्या हुआ यह जानने के लिए आप कार्तिक मास के महात्म का 20वां अध्याय जरूर देखें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।